तकाजा मांगती है, मोहब्बत अमल मांगती है, मोहब्बत जिंदगी की हरारत तलब करती है। हमारी मोहब्बत सिर्फ खाली झंडियों तक न रह जाए, दिल के एक एक पस्त में नाम मोहम्मद की झंडी की जरूरत है। सिर्फ दीवारों पर चढ़ाना तक मोहब्बत महदूद न रह जाए, बल्कि ये मोहब्बत जो है वो कोई हुक्म रसूल का दिया अंदर भी रोशन किया। अल्लाह अकबर। आइए हुजूर की बारगाह में एक मंजरनामा नक़ल हुआ। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी कुराब रिवायत करते हैं, मजलिस रसूल लगी थी और आकर के इनको वुज़ू की हाजत हुई तो हुजूर ने वुज़ू किया, तो सहाबा ने हुजूर के वुज़ू के पानी को ज़मीन पे नहीं गिरने दिया, अपने हाथों पे लिया, अपने चेहरों पे, बल्कि जिनको वो पानी नहीं मिलता था वो गीले हाथों से हाथ रगड़ के अपने मुंह पे। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। तो हुजूर ने सहाबा से फरमाया, मा यहमिलुकुम अला हाज़ा, तुम्हें इस बात पर किसने उभारा कि तुमने मेरे वुज़ू के पानी को अपने मुंह पे मारा? कालू हुब्बुल्लाहि व रसूलिही, सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा अल्लाह उसके रसूल के प्यार ने हमें ये करने पे मजबूर। सुभान अल्लाह। चूंकि अदब सीखा नहीं जाता, अदब खुद ब खुद आता है। जब प्यार होता है तो अदब खुद ब खुद पैदा होता है। ये मोहब्बत का लाज़िम है, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीने। अगर किसी की मोहब्बत को परखना हो तो देखा जाए कि अदब है कि नहीं। तो अदब अगर सीने में होगा तो फिर मोहब्बत खुद ब खुद। अब उसके तकाजे पे, अब ये उनकी अदब का आलिम था, उनकी कैफियत थी। बल्कि इमाम सयूती ने लिखा है, एक दिन हुजूर ने पचने लगवाए तो एक लगन में खून था। हुजूर ने एक सहाबी से फरमाया, जाओ इसको ऐसी जगह ठिकाने लगाओ जहाँ किसी के कदम न पड़े। वो एक पहाड़ की ओर में जाके बैठ के पी के फिर आ गया। तो फरमाया कि क्या तुम इसको ठिकाने लगाए हो? कहा ऐसी जगह जहाँ किसी कदम नहीं जा सकता। हुजूर मुस्कुरा दिए, कहा अल्लाह का शरीफ था, अच्छा तू पी आया है? उसने कहा जी हुजूर। फरमाया, या गुलाम कर हराता नफ्सा का मिज़्मार, बेटे तूने तो अपने आप को जहन्नम की आग से आजाद कर दिया। तो हुजूर के वुज़ू का पानी भी जमीन पे नहीं गिरा। फरमाया, मा यहमिलुकुम अला हाज़ा, तुम्हें इस बात पे किसने उबारा? कहा हुब्बुल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह उसके रसूल के प्यार। तो हुजूर ने शाद फरमाया, तुम्हारे लिए अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो चाहता है कि अल्लाह उसके रसूल से प्यार करे और अल्लाह उसका रसूल उससे प्यार करे, वो तीन कामों से गाफिल ना हो, तीन काम ना छोड़े। पहला काम ये कि जब भी बोले सच बोले, कभी झूठ ना बोले। दूसरा काम ये कि उसके पास जो अमानत रखी गई हो उसमें खयानत न जाए। और तीसरी बात कि वो अपने हमसायों के हुकूक का ख्याल रखे। तो कहा अगर ये तीन चीज़ें इस मोहब्बत के साथ शामिल कर लो तो फिर तुम्हारी मोहब्बत को रंग चढ़ जाएगा, सोने पे सुहागा होगा। तो हुजूर का मिलाद मनाने वालों, हुजूर के नाम के झंडे उठाने वालों, हुजूर के नाम के नारे लगाने वालों, हुजूर के लाए हुए दीन को भी इख्तियार करो और हुकूकुल इबाद का भी ख्याल है। सूरत के तज़किरे भी करो और सीरत को भी अपनाओ। मिलाद मनाने के लिए होता है और सीरत अपनाने के लिए होता है। अल्लाह मुझे आपको अपनी रहमतों और करम नवाजियों का दूर नसीब फरमाए और अपनी खास रहमतों से हम सबको माला माल फरमाए। और मैं अपनी तकरीर को उतनी देर तक अधूरा समझूंगा जब तक वतन अजीज पाकिस्तान के लिए दुआ नहीं करूँगा। अल्लाह मेरे वतन को अमन की बहारें नसीब फरमाए, वहाँ दहशतगर्दी के सुलह के रौशनी करके अमन पैदा फरमाए। पाक फौज को ज़रब अज़ब में कामिल, अकमल और मुकम्मल कामयाबी नसीब। और जो शरीर उस मुल्क की तकदीर से खेल रहे हैं, जो दीदा नादीदा हाथ उनकी पुश्त पर है, अल्लाह सब शराब से पाकिस्तान वतन की ठंडी हवाएं सलामत रहे। हर चंद जो गोला मुस्तर है, हर चंद ये खाक आबाद सही। एक बचत तो है, एक रक्स तो है, बेचैन सही बर्बाद सही। मैं अब आखिरी बयान कर रहा हूँ तो मेरा एक बड़ी मिसाल उस बच्चे की तरह है जो आखिरी पीरियड के अंदर कलम दवात समेट रहा होता है कि टल्ली लगेगी मैं भाग जाऊँ। तो मुझे 3 दिन हुए तो मुझे अपने वतन की याद कितनी बेचैन कर रही है। वो क्या किसी ने कहा था, वो शोख कहाँ सुबह दयाल गैर में जो सवाद शान वतन में है। तो आप लोग मकासद के लिए यहाँ आए हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, खैरियत से वतन लौटना आपको नसीब फरमाए। मैं पाकिस्तान वेलफेयर यूनियन के जुमला जो हैं वो अहदेदारान और जुमला सारी टीम को मुबारकबाद भी देता हूँ। आप सब लोगों के लिए शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने मेरे जैसे शख्स की बातें सुनी। अल्लाह मुझे आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। वो क्या किसी ने कहा था, जी चांदा ऐसा रात में मैं शकी फजर बस चले मेरा सुने महशर तक लोग
نہ نظر کرم دی چاک موکے، نہ بات موکے، نہ رات موکے، مگر دل کے ارمان پورے ہوئے تھے، ابھی یہ غضب ہو گیا کہ ساتھ ہو گئی۔ ان کی زلفیں بدلتی بکھرتی گئی، ایک لاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراق، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا۔ اس طرف تھی بہاروں کے رخ پھر گئے، جس طرف کے نشیلی نظر ہو گئی۔ چاند گہنا گیا، مہر شرما گیا، حسن ہر شے کا ثواب ہو گیا۔ ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی۔ ان کی کنجی ہے جس کی زبان و نبی، جس کی قرآن ہے داستان و نبی۔ ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے، جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی۔ اقبال کا سارا فلسفہ نچوڑیں تو جو رس نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ محمد سے وفا ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ اقبال کہتا ہے کہ لوح بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، قلم بھی تجھے پکڑا دیں گے، پھر تیری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا، بتا تیرے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محمد سے وفا